आज का दंगल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन वाले महाकुंभ के नाम पर चल रही अंतर्राज्यीय राजनीति पर, क्योंकि महाकुंभ का मेला अब 3 दिन का बचा है। 62 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी सिलसिला जारी भी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में तीसरी बार महाकुंभ के नाम पर जारी राजनीति में विपक्ष के ऊपर बीजेपी ने अपने हमले तेज कर दिए। पहले पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम से सनातन विरोधियों को एकता के महाकुंभ का दुश्मन करार दिया। फिर सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले यूपी विधानसभा में महाकुंभ के आयोजन में खामियां निकालने और बुराइयां करने वाले विपक्ष पर सख्त वार किया। तो उधर जिस बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार की धरती से भी पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग अब महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। मतलब ये कि महाकुंभ तो तकरीबन संपन्न हो चुका, लेकिन सियासत अब रफ्तार पकड़ रही है और इसका चुनावी इस्तेमाल भी खूब होने की आशंका बढ़ती जा रही है। खासकर नेताओं के बयानों को देखकर यही लगता है कि बीजेपी इस आयोजन के जरिए भारतवर्ष की सनातन समावेशी संस्कृति का दांव खेलेगी, जैसा कि पीएम मोदी पिछले 2 दिनों से एकता का महाकुंभ बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष को सनातन विरोधी रंग में रंगते हुए जात पात और ऊंच नीच की सियासत करने वाला करार देगी। जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने हैं। महाकुंभ जैसा महाआयोजन जो इस धरती पर सिर्फ भारतवर्ष में हो सकता है। से 62 करोड़ लोग एक धार्मिक आयोजन में शामिल हो जाएं। जो आयोजन है हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति का, प्रकृति की उपासना का, जप तप त्याग सेवा का, लेकिन ऐसे आयोजन पर भी सियासत शुरू से आखिर तक हुई। और अब यूपी के इस महाकुंभ के जरिए यूपी से मध्य प्रदेश तक और मध्य प्रदेश से बिहार तक राजनीति हो रही है। जहां यूपी की विधानसभा में पक्ष विपक्ष, तो मध्य प्रदेश से बिहार तक महाकुंभ के नाम पर हो रही राजनीति पर वार पलटवार जारी है। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में। वैसे सियासत महाकुंभ की शुरुआत से ही जारी है, क्योंकि महाकुंभ पर सरकार ने 7,000 करोड़ खर्च किए। विपक्ष ने खर्च पर सवाल उठाए। सरकार ने चौक चौबंद डिजिटल एआई व्यवस्था का दावा किया। विरोधियों ने भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए। सरकार ने महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़ की मिसालें गिनाई। विरोधियों ने सनातन संस्कृति के महाकुंभ में डुबकी और गरीबी के सवाल उठाए। सरकार ने सबसे बड़े धार्मिक समागम का श्रेय लिया। विरोधियों ने 300 किलोमीटर के ट्रैफिक जाम और ट्रेनों की बदहाली के सवाल उठाए। सरकार ने गंगा सफाई का श्रेय लिया। विरोधियों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल प्रदूषण वाले आंकड़े दिखाए। सरकार ने महाकुंभ में साफ सफाई का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विरोधी खुले में शौच के आरोप लेकर एनजीटी तक पहुंच गए। महाकुंभ के आयोजन से समापन तक जारी इस सियासी लड़ाई में आखिरकार पीएम मोदी की एंट्री भी हुई, जब उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सनातन के खिलाफ एकता के महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर वार किया। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति
और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। यूं तो पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ये बयान दिया, मगर निशाना उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल से कर्नाटक तक भी था। दरअसल भारतवर्ष की संस्कृति में महाकुंभ जैसा आयोजन जात पात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच जैसे सियासी पैमानों से दूर रहा है, लेकिन आज की राजनीति में इसी पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने मध्य प्रदेश से जिस धार्मिक महाकुंभ को एकता का महाकुंभ करार दिया और विपक्ष की राजनीति को एकता के खिलाफ काम करने वाली राजनीति ठहराया, उससे महाकुंभ से उपजी सियासत का चुनावी असर साफ देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। एक बार जरा देख लेते हैं कि आज जो डबल कैनन है कैसे बरसी है विपक्ष पर, एक लखनऊ से और उसके बाद पीएम भागलपुर से इसी मुद्दे को लेकर। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं।